मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में स्वीकृति खनन का मामला उठा। खनिज विभाग ने पूरे में जब जांची तो गड़बड़ी और वहीं पूरे मामले मंत्री डॉक्टर मोहन यादव से सदन में भी आया, जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के एक संजय पाठक से जुड़ी माइनिंग कंपनियों से 443 करोड़ की रिकवरी की। दरअसल भाजपा विधायक संजय पाठक से जुड़ी 3 खनन कंपनियों द्वारा स्वीकृति से ज्यादा खनन करने पर मोहन सरकार 443 करोड़ से अधिक की वसूली निकालने जा रही है। जीएसटी लगने के बाद ये राशि और बढ़ सकती है। मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से ये लिखित जवाब दिया गया है। जवाब में बताया गया है कि जबलपुर के सिहोरा में आनंद माइनिंग कॉरपोरेशन, निर्मला मिनरल्स और जहां पैसिफिक एक्सपोर्ट द्वारा स्वीकृत मात्रा से अतिरिक्त खनन करने के बावजूद शासन को 1000 करोड़ रुपए की राशि जमा नहीं की गई, उसकी शिकायत आशुतोष मनु दीक्षित की ओर से ईओडब्ल्यू ने जहां 31 जनवरी 2025 को की थी। शिकायत के आधार पर मध्य प्रदेश खनिज संसाधन विभाग ने जहां 23 अप्रैल को एक जांच दल गठित किया था। जांच दल ने 6 जून को अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी, जिनमें तीनों खनन कंपनियों पर 443 करोड़ और 4,86,890 रुपए की वसूली निकली। इस राशि पर जीएसटी की वसूली अलग से तय की जाएगी। सरकार ने बताया, जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की जा रही है। कांग्रेस विधायक अभिजीत शाह और हेमंत कटारे की ओर से मंगलवार को ये सवाल लगाया गया था। पूछा गया था कि आशुतोष मनु दीक्षित की शिकायत पर क्या कार्रवाई की गई। मंगलवार को प्रश्नकाल के दौरान अवैध कानून से जहां जुड़े कुल 4 सवाल लगाए गए थे। सूत्रों के मुताबिक जांच दल ने उपकरण डेटा और भारतीय खनन ब्यूरो की रिपोर्ट के आधार पर स्वीकृति मात्रा से अधिक और अवैध खनन को शिकायत को सही पाया गया। और चलिए अब जानते हैं संजय पाठक की कंपनियों की सफाई के बारे में। जहां संजय पाठक की 3 कंपनियां हैं, आनंद माइनिंग कॉरपोरेशन, निर्मला मिनरल्स और जहां पैसिफिक एक्सपोर्ट। कहा कि हम पिछले 70 साल से खनिज का व्यापार कर रहे हैं और इतने सालों से फर्म पर टैक्स चोरी की कोई भी शिकायत नहीं मिली। जितना भी मटेरियल खदानों में बिका उस पर जीएसटी चुकाया गया। पहले भी कोर्ट ने सभी आरोपों को तथ्यहीन पाया और विभागीय आदेश को निरस्त किया था। रिपोर्ट तैयार करने वाले जांच दल ने हमारी किसी खदान का निरीक्षण नहीं किया। ये रिपोर्ट अनुमानित आंकड़ों के आधार पर है। हमने पीएस खनिज को पत्र भेजकर सुनवाई का अवसर भी मांगा। तो देखिए, जिस तरह से ये पूरा मामला गरमाता हुआ नजर आ रहा है, अब देखना होगा कि अब आगे क्या कुछ होता है। और चलिए अब जानते हैं कि संजय पाठक आखिर कौन है। संजय पाठक ने जिला पंचायत अध्यक्ष से सक्रिय राजनीति का सफर तय किया था। संजय पाठक के पिताजी सत्येंद्र पाठक दिग्विजय सरकार में मंत्री थे। संजय पाठक कटनी जिले की विजया राघवगढ़ विधानसभा से विधायक है और विजया राघवगढ़ से 5 बार मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए। संजय पाठक के पिता भी एक राजनेता थे, दिग्विजय सरकार में मंत्री थे। संजय पाठक पेशे से व्यवसायी हैं और एमपी के सबसे अमीर विधायकों में से एक है। पहली बार कांग्रेस पार्टी से 2008 में एमपी विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। तो देखिए, संजय पाठक के पिताजी सत्येंद्र पाठक दिग्विजय सरकार में मंत्री थे। संजय पाठक कटनी जिले की विजय राघवगढ़ विधानसभा से विधायक थे और इसके साथ ही 5 बार मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए वही चुने भी गए। संजय पाठक के पिता भी एक राजनेता थे, दिग्विजय सरकार में मंत्री थे। संजय पाठक पेशे से व्यवसायी हैं और मध्य प्रदेश के सबसे अमीर विधायकों में से एक है। पहली बार कांग्रेस पार्टी से 2008 में एमपी विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। वहीं 2013 में फिर कांग्रेस के सीट से जीतकर विधायक बनी। कांग्रेस के साथ मतभेदों के चलते अप्रैल 2014 में इस्तीफा दे दिया और फिर भाजपा में शामिल हो गए। देखिए, जहां 2014 में उपचुनाव जीतकर बीजेपी से विधायक बने। 2016 से 2018 तक तत्कालीन शिवराज सरकार में राज्य मंत्री के रूप में काम किया। 2018 और 2023 में बीजेपी से चुनाव लड़ा और विधायक भी बने।
और देखिए इसी पूरे मामले को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ शिकायतकर्ता और अभिवक्ता जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका स्वागत करना चाहूंगी। सर, बहुत स्वागत करती हूं मैं अभिजीत जी आपका। देखिए पूरे मामले को लेकर जिस तरह से ये शिकायत की गई है, इसी को लेकर क्या कुछ आगे और हो सकता है और क्या क्या ऐसे मामले हैं जिनको लेकर ये शिकायत सामने आ रही है? आशुतोष जी। जी नमस्कार मैम। जी देखिए आप हेलो जी, आपको आवाज आ रही है? जी मैम आवाज आ रही है। नमस्कार कर रहा हूँ आपको और आपके दर्शकों को। बिल्कुल, और इस पूरे मामले को लेकर जानकारी लेना चाहूंगी मैं आशुतोष जी आपसे। क्या ऐसा मामला था, किन किन मामलों के चलते जहां पूरी शिकायत की गई? जी सबसे पहले तो मैम उनके द्वारा जो सफाई प्रस्तुत की गई है, जो भी आपके द्वारा आपके दर्शकों को बताया गया, तो मैं बता दूं वो पूरी तरीके से झूठी सफाई है और तथ्यों से बहुत परे है वो सफाई। इसमें जो बात की जा रही है कि एक मामले में इनकी कंपनियों को निर्दोष या न्यायालय से बरी किया गया, तो वो इस आधार पे नहीं किया गया कि इनने अवैध उत्खनन किया या नहीं किया। इनको इस आधार पे किया गया था क्योंकि जो संबंधित अधिकारी थे वो न्यायालय में बार बार बुलाए जाने के बावजूद भी उपस्थित नहीं हुए। तो चूंकि एक पावरफुल राजनेता थे उस समय, इसकी वजह से ऐसा माना जा सकता है कि राजनीतिक दबाव या किसी अन्य भ्रष्टाचार के कारण वो अधिकारी आकर के अपने बयान नहीं दिए। ये पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 2 है कि इनके द्वारा बोला जा रहा है कि हमारे द्वारा कोई भी एक्सेस माइनिंग नहीं की गई है, तो वो इनके रिकॉर्ड में है। वो चीज जो जांच दल है उनने इनको कई बार बयान देने के लिए बुलाया, उसके लिए इनको पत्र भेजे, 2-3 बार इनको पत्र भेजे गए, पर ये नहीं गए वहां पर बयान देने के लिए। फिर जब वो जांच रिपोर्ट जारी हो गई तब इन्होंने पीएस माइनिंग को अपना पक्ष भेजा और मेल भेज करके नौटंकी करने की कोशिश की। तो इनकी जो सफाई दी गई है वो तथ्यों से बहुत परे है और झूठ है। इनके द्वारा बहुत ही दुर्दांत तरीके से अवैध उत्खनन किया गया है, वन भूमि में अवैध उत्खनन किया गया है, एक्सेस माइनिंग की गई है, वहां पर राजस्व भूमि में अवैध उत्खनन किया गया है। तो ये सालों से चल रहा था, लेकिन किसी ने कभी इसके खिलाफ वैसी आवाज नहीं उठाई, जिसकी वजह से वो कार्रवाइयां नहीं हो पाई। और हमने जो अपनी शिकायत की है वो 5-7 पॉइंटों के आधार पे की है। उसके सारे प्रमाण दस्तावेजी प्रमाण दिए हैं, तो उसमें कुछ भी गलत होने का सवाल ही नहीं उठता। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल जो सदन में जवाब दिया है और मोहन यादव जी की सरकार ने जो कार्रवाई की है इनके ऊपर, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। और संजय पाठक जी ने पिछले 15 सालों में अकूत भ्रष्टाचार करके दौलत कमाई है। हर व्यापारी को अधिकार है कि वो धन अर्जित करे, लेकिन जिस तरीके का भ्रष्टाचार किया गया है, मल्टी लेवल भ्रष्टाचार किया गया है, और साथ में वन क्षेत्रों में दुर्दांत तरीके से अवैध उत्खनन किया गया, रॉयल्टी कम दी गई, जीएसटी कम दी गई, तो वो जांच में सामने आएगा। इनके द्वारा जो सफाई दी जा रही है वो पूरी झूठ है। लेकिन वो झूठ क्यों बोलेंगे आशुतोष जी? देखिए एक बड़ा नाम है संजय पाठक का, और इसके साथ ही ये पुराने नेता रहे हैं, काफी जाने माने नेता हैं, काफी समय से सत्ता में टिके हुए हैं। वो झूठ क्यों कहेंगे? वो ये बात कह रहे हैं कि जो भी इल्जाम लगाए जा रहे हैं वो सभी झूठे, उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। मैडम, बड़े नेता हैं और पुराने राजनेता हैं, तो वो झूठ नहीं बोलेंगे? तो ऐसा तो कहीं लिखा हुआ नहीं है। देखिए ये बात भी भाई कहते हैं कि उनकी जो कंपनियां हैं वो भी टैक्स जमा करती हैं, लेकिन उन्हें फंसाया जा रहा है, कोशिश की जा रही है फंसाए जाने को लेकर उनको। विषय को अभी आप शायद समझे नहीं है, ये टैक्स का विषय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में एक ऑर्डर किया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें ये स्पष्ट निर्देश है कि जिन लोगों ने तय सीमा से अधिक उत्खनन किया है, क्योंकि 2017 के पहले जो ट्रांजिट परमिट है टीपी वो ऑफलाइन मिलता था, तो अगर मान लीजिए किसी की तय सीमा 1 लाख मैट्रिक टन की है और उसने 1.5 लाख मैट्रिक टन का प्रोडक्शन किया है, तो उसका पूरा रिकॉर्ड है। 10 सालों तक अगर उसने 50,000 टन के हिसाब से एक्स्ट्रा प्रोडक्शन किया है तो वो 5 लाख टन हो गया। उनकी अनुमति है 10 लाख टन की और उनने 5 लाख टन एक्स्ट्रा कर लिया अब 10 सालों में, तो उसका 5 लाख का बिलिंग अमाउंट का राशि उनको सरकार को देनी होगी विद ब्याज और विद जीएसटी। तो ये उसकी बात हो रही है जो अतिरिक्त प्रोडक्शन किया गया तय सीमा जो उनकी थी उससे इतर। और उनने जो प्रेस नोट जारी किया है उसमें सबसे बड़ी टेक्निकल मिस्टेक ये है कि वो किसी अपने लेटर पैड पे किसी साइन करा के नहीं किया गया है, वो व्हाट्सएप से कुछ मीडिया के लोगों को भेज दिया गया है।
देखिए आशुतोष जी, अब जो भी है सही है या गलत है वो आने वाले समय में सामने आ जाएगा। क्या कुछ वो सही कह रहे हैं या वो गलत कह रहे हैं, सब दिख जाएगा अगर कार्रवाई सही ढंग से की जाएगी। तो फिलहाल चर्चा के लिए बहुत धन्यवाद आपका। और चलिए आपको सुनाते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के क्या कुछ रिएक्शन है, सुनिए। आज पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार का आलम है, चाहे खदानों की बात हो, माइनिंग की हो, रेत की हो, चाहे बालाघाट क्षेत्र की भी अन्य खदानों की बात हो, चाहे हमारे सिवनी में रेत उत्खनन की बात हो, चाहे प्रदेश के किसी भी कोने की बात करें आप, तो निश्चित रूप से सरकार विशेष लोगों को फ़ायदा दे रही है और जो चीज़ उजागर होनी चाहिए वो सरकार उजागर नहीं कर रही है। सरकार की मंशा के ऊपर हो रहा है कि इनको उजागर करना है तो वो उजागर होंगे और जिनको सहयोग करना है, जिनको संरक्षण देना है, तो सरकार उनको संरक्षण दे रही है। देखिए, सरकार के पक्ष का विधायक है, इनको सरकार को तो पहले ही वसूली कर लेना चाहिए था। ये छींचा लेदर सरकार की भी हो रही ना इसमें तो, और उन्हीं के विधायक है, मंत्री रहे हैं तो करना चाहिए, वसूली हो जाना चाहिए। वसूली होगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो शासन को अर्निंग भी होगी। कांग्रेस के पास कोई विषय नहीं है, इसलिए वो जो है अपना काम कर रही है। और सरकार की जो जिम्मेदारी है, निश्चित तौर पे सरकार भी जो तथ्य मिले हैं, जो आरोप लगे हैं, उसकी जांच करेगी, जो वैधानिक कार्रवाई होगी वो करेगी। देखिए, नियम तो सबके लिए बराबर होते हैं और जो नियमों का उल्लंघन करेगा उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई भी होगी। नहीं, अगर कोई नियम का उल्लंघन करेगा तो कार्रवाई तो होना ही चाहिए और होगी। और देखिए इस पूरे मामले को लेकर जहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों की रिएक्शन अभी आपने सुने, लेकिन अब देखना होगा कि आगे चल के क्या कुछ कार्रवाई होती है और उसके बाद क्या नतीजा निकलकर सामने आता है। क्या संजय पाठक जो कह रहे हैं वो सही है या वो झूठ बोल रहे हैं, ये देखने वाली बात होगी। खैर, मुझे यानी कि गुंजन लोधी को दीजिए इजाजत। बने रहिए BSTV पर। नमस्कार।